आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है नेपाल और भारत को लेकर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से भारत के अंदर जो अखंड भारत के कंसेप्ट के ऊपर भारत में चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। इन सब से नेपाल अब भारत से नाराज हो गया है और पाकिस्तान की तरह जो नेपाल के पॉलिटिशियंस और नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के दौरान जो वहां पर अखंड भारत का एक मैप शोकेस किया गया था, उसको लेकर भारत से कड़ी नाराजगी जताई है। और इसको लेकर अब भारत और नेपाल के बीच एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो चुकी है। इन सब के ऊपर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर दें। अब नेपाल के लिए आज वो डिसाइडिंग समय आ चुका है जब नेपाल के पॉलिटिशियंस और नेपाल की सरकार को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आखिरकार किस तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि नेपाल के अंदर जब भी वहाँ पर सरकार बदल जाती है तो उनके इंटरनेशनल स्टैंड्स और खासकर भारत और चाइना को लेकर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है और स्ट्रेटेजी है वो भी पूरी तरह से बदल जाती है। नेपाल के अंदर जब भी केपी शर्मा ओली वहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, इलेक्शन जीतकर उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो वो चाइना की तरफ बाइस्ड हो जाते हैं, यानी चाइना की तरफदारी करते हैं। और पुष्प कमल दहाल जो प्रचंड के नाम से जाने जाते हैं और रिसेंटली दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, वो भारत के पक्ष में खड़े दिखते हैं, यानी कि भारत की तरफ झुकाव रखते हैं। नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज और वहाँ के पॉलिटिशियंस इस समय इतने ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। अब भारत और नेपाल के बीच फिर से एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है और ये नया विवाद पैदा हो गया है जिसका आधार है अखंड भारत। अखंड भारत एक ऐसा भारत जिसमें इस समय के भारत के मॉडर्न डे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, ये सभी देश भारत के साथ शामिल हैं। भारत में कई मौकों के ऊपर अखंड भारत के ऊपर डिबेट काफी तेज हुई है और ये टर्म भारत के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी बार ट्रेंड करती है। इस बार अखंड भारत के ऊपर चर्चा तब तेज हो गई जब भारत ने हाल ही में 28 मई 2023 को न्यू दिल्ली में एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया था। और उस बिल्डिंग के अंदर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एंशिएंट इंडिया का एक मैप यानी मैप का एक मॉडल भी बनाया गया है, जिसमें आज से हजारों साल पहले के अशोका एम्पायर के शासन वाले एरिया को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब इसमें नेपाल का भी कुछ एरिया भारत के नक्शे के साथ दिखाया गया है, यानी बिना किसी बाउंड्री के। लुम्बिनी और कपिलवास्तु जो मॉडर्न डे नेपाल में है, इनको इसमें भारत के साथ दर्शाया गया है क्योंकि ये अशोका एम्पायर के समय भारत के साथ ही थे। अब ये मैप देखकर जो कि भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर है, इसको देखकर नेपाल पूरी तरह से तिलमिला गया है और नेपाल के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ नेपाल के 2 पूर्व प्रधानमंत्री अब भारत को धमका रहे हैं। नेपाल के पिछले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और बाबूराम भट्टाराय, इन दोनों ने भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है उसका कड़ा विरोध किया है और नेपाल की सरकार से मांग की है कि भारत को बोलकर ये जो भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के अंदर मैप लगा हुआ है, इसमें से नेपाल के एरिया को इसे बाहर किया जाए और भारत की सरकार से इसके ऊपर कड़ी नाराजगी जताई जाए। बाबूराम भट्टाराय ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत की संसद में लगने वाले अखंड भारत के नक्शे से अब दोनों देशों के रिश्ते में इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब चाइना के इशारों के ऊपर नाचने वाले केपी शर्मा ओली नेपाल के अभी के प्रधानमंत्री प्रचंड से डिमांड कर रहे हैं कि लुम्बिनी और कपिलवास्तु, इनके ऊपर नेपाल का पूरी तरह से अधिकार है, भारत का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए नेपाल का अपना इतिहास होने के कारण भारत की सरकार ने इनको अपने एरिया में दर्शाकर नेपाल के साथ गलत किया है। इसलिए अब नेपाल की अभी की सरकार भारत की सरकार के साथ इसके ऊपर कड़ी नाराजगी जताए। अब ये वही केपी शर्मा ओली हैं जिनके कार्यकाल में नेपाल ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें भारत के उत्तराखंड राज्य के 3 हिस्सों को नेपाल के हिस्से में दिखाया गया था। वैसे केपी शर्मा ओली अब कुछ भी बोलें, अब ये तो सबको पता है कि ये चाइना की पेरोल के ऊपर है, लेकिन जो अभी के नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड है, वो भी हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। इसके ऊपर भारत में आकर पब्लिक में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी और इसी कारण से जब ये नेपाल वापस गए, इनके ऊपर नेपाल में इनका कड़ा विरोध हो रहा है। और जो नेपाल के वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, केपी शर्मा ओली पार्टी के जो भी वहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो प्रचंड की काफी आलोचना कर रहे हैं। यानी ये हाल है नेपाल का, जिनको हम भारत के लोग अपने आप से अलग बिल्कुल ही नहीं मानते हैं, इनको अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं और ये अशोक एम्पायर के मैप के ऊपर भड़क रहे हैं।